देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। अपने मुखरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है एच शर्मा सर, गुरु माँ, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी मेरा ऐसे ही साथ देते रहिए। एक मेरे जैसा व्यक्ति समझ लीजिए, लड़का समझ लीजिए, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है अपने दोस्त के साथ में, अपने साथियों के साथ में, और बड़ी मेहनत करता है। 2 साल में अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत पैसा कमाने के बाद में 2 साल के अंदर अच्छा पैसा कमाने के बाद क्या होता है, उसके साथी उसको धोखा दे देते हैं। क्या देते हैं? धोखा दे देते हैं। तो उसका बिजनेस बंद हो जाता है और पूरी तरह फिर से सड़क पे आ जाता है। जहां से शुरू किया उससे भी ज्यादा लॉस में चला गया। अब ऐसी नौबत आ गई कि बिल्कुल हताश, मरने जैसा स्थिति हो गया, कर्जा हो गया बहुत सारा, है ना, और कर्जा हो गया। अब किसके पास जाए, क्या करें? तो मन में सोचा कि अब क्या करते हैं, लाइफ को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो किसान वाले ने धोखा दे दिया, जिसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अपने दोस्तों के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने हमें धोखा दे दिया। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि अब तो सारे लोग ऐसे ही होंगे, कुछ किया नहीं जा सकता, बहुत सारा कर्जा हो गया है, इस कर्जों को मैं कैसे उतारूंगा, है ना। मेरे घर के लोग मांगने वाले आएंगे, मेरे माता पिता से मांगेंगे, ऐसे कुछ होगा ना, कर्जा बहुत सारा हो गया। तो क्या किया जाए? एक काम करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उसने मन बनाया सुसाइड करने का, तो दिल में मन बनाया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अब दिल में सुसाइड करें तो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। हो सकता है कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के मानो नीचे कूदे और थोड़ा बहुत बच जाए और कोई हॉस्पिटल ले जाए दिन में, तो फिर बच जाए तो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो और कर्जा हो जाएगा। तो पहले तो कर्जा है, और ज्यादा कर्जा कहाँ से उतारूंगा? तो उसने सोचा एक काम करते हैं, रात को सुसाइड करते हैं, है ना। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेंगे, कूद जाएंगे, रात को देखेगा नहीं, थोड़ा बहुत बचेंगे सही, तो रात को खत्म हो जाएंगे, है ना। जीवन तो खत्म करना ही है, अब कैसे क्या करें, इतना कर्जा तो उतार नहीं पाएंगे। तो ऐसा उसने सोचा और सोचते सोचते बोला कि घर में रहूंगा तो लोग पूछेंगे क्यों, कहता मतलब अंदर से ना टूट चुका था ना, चेहरा उतरा हुआ सब कुछ। तो घर वाले पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? तो क्या करते हैं, दिन भर में हो सकता है माइंड चेंज हो जाए मेरा फिर से। तो वो पार्क में जाके बैठ गया। कहाँ जाके बैठा? हेलो, हाँ, साथ दीजिए मेरा, आप यही हैं, मुझे लगे ऐसा यही है पक्का। चलिए, उन्होंने पार्क में जाके बैठा। वो पार्क में ऐसे ही एक बंदा आया, उसके पास में जब बिल्कुल उदास बैठा होता, हताश बैठा होता, कोई हताश उदास बैठा होता है तो एक दूसरे पहचान लिया जाता है ना, उतरा हुआ चेहरा, मुरझा हुआ सा। तो एक व्यक्ति आता है मेरे जैसा सूट बूट के अंदर, है ना, और उससे आके पूछता है कि भैया दिक्कत क्या है, आपका इतने क्यों मुरझा हुए हैं? इस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं है, कि मेरे से क्यों पूछ रहा है? तो उन्होंने पूछा कि भैया आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से? बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को बताओ आपको दिक्कत क्या है। किसी चीज का अगर कोई दिक्कत है, कोई हेल्प कर सकता हूँ तो हो सकता है मैं आपको कोई हेल्प कर पाऊँ, आप मेरे को दिक्कत बताएं। तो उसने पूछा कि अपने वाला तो दिक्कत नहीं बता जा सकती है, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, ऐसा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी
चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो काम करते तो पराया व्यक्ति, इसको तो मैं जानता भी नहीं, हाँ इसको तो शेयर किया जा सकता है ना, इसको तो बात बताई जा सकती है। तो उसने बोला कि चल ठीक है इसको बता देते हैं। उसने बोला ना कि दिक्कत ये होगी कि ऐसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और मेरे साथी ने मेरे को धोखा दिया, तो मैं कर्जे में आ गया हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब मतलब खाने की भी बांधे है, क्या है इतना कर्जा है कि अब लाइफ खत्म करने वाला हूँ मैं, आज रात को सुसाइड करने वाला हूँ। बोला बस इतनी दिक्कत है। उसने क्या बोला, बस इतना सा दिक्कत है, कितना पैसा चाहिए आपको? तो उसने उसकी तरफ मुंह दिखा गया, ये बंदा मेरे को जानता नहीं पहचानता नहीं और बोल रहा कितना पैसा चाहिए। तो उसने सोचा चल मांग लेता हूँ, क्या पता कोई अनजान व्यक्ति किसी की हेल्प करेगा क्या। बोले 1 करोड़ रुपया चाहिए, तू दे सकता है क्या? क्या बोला उसने, 1 करोड़ रुपया चाहिए, तू दे सकता है क्या? उसने बोला ठीक है, अपने जेब से चेक बुक निकाला, 1 करोड़ का चेक साइन करके दे दिया उसको और वो वहां से निकल गया। अब उसने चेक देखा यार कोई पता नहीं कौन सा बंदा है, कुछ चेक यार वास्तव में देगा क्या 1 करोड़ का, सॉरी 1 करोड़ का कोई साइन करके देगा क्या चेक, तो मैं जानता ही नहीं। लेकिन उसने फिर उसका नाम देखा, क्या देखा, नाम लिखा था हेनरी फोर्ड। क्या लिखा था, हाँ कौन है, फोर्ड का मालिक है ना, अभी तो टाटा में ले लिया है टाटा ने उसको, लेकिन उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसने बोला कि तो फोर्ड, हेनरी फोर्ड है यार, फोर्ड कंपनी के मालिक है, तो ये 1 करोड़ क्या है, तो 10 करोड़ भी दे सकते हैं मेरे को। क्या बात है, सच्ची है, 1 करोड़ क्या वास्तव में है ना। अब उसने बोला कि इसने तो मेरे को चाटा रख के गया है बंदा कि मैं मरने वाला था और इसने मेरे को 1 करोड़ का चेक दे के चला गया बंदा, मेरे को जानता नहीं पहचानता ना मैं इसको जानता हूँ, क्या करेगा, किस विश्वास के साथ उसने दिया होगा। तो उसने सोचा कि क्या करते हैं, वो वहां से उठ करके घर गया, उसका सुसाइड करने का जो मन था वो चेंज हो गया। उसने बोला कि यार मैं इसको ना गलत साबित, मतलब अब कुछ कमा के दिखाऊंगा यहाँ से मैं, और इस चेक को ना मैं खर्च नहीं करूंगा, इस चेक को तो फोटो फ्रेम में सजा के रखूंगा ट्रॉफी की तरह, क्या है हमेशा के लिए यादगिरी के रूप में रखूंगा, फोटो फ्रेम में सजा करके। तो उसने जाके अपनी वाइफ को बताया कि यार हेनरी फोर्ड मेरे को 1 करोड़ का चेक दिया है। तो उन्होंने बोला आप उनको दे दिया, उन्होंने बोला कि ऐसा था कि मैं सुसाइड करने वाला था। मतलब उसके घर वालों को पता नहीं था, तो वो भी शॉक्ड हो गए कि आप ऐसा करने वाले थे, आप हमें भी तो शेयर करते ना कोई चीज होती तो। बोले कि नहीं अब क्या कर सकते हैं, तो स्थिति ऐसी थी उसने शेयर नहीं किया। उसकी वाइफ को घर वालों को बात मालूम पड़ा, उसने बोला ठीक है इसको सजा के रखते हैं अपन, और उसने बोला कि अब एक काम कर, इसको तो हम खर्च नहीं करेंगे, इसको हमारी फोटो फ्रेम में सजा के रखेंगे, एक काम कर अपने घर में जो तेरे गहने वहने जो बच्चे पड़े हैं सिर्फ मंगलसूत्र को छोड़ करके सारे मेरे को दे दे। अब कर्जा तो हो गया है, अब एक दूसरे बंदा सुसाइड करने वाला था, कम से कम चलो माइंड तो चेंज हुआ है इसका, चल दे दे हेल्प करते हैं। घर वाले ने भी उसका साथ दिया, ठीक है। तो उसके जो गहने गुने थे वो सब उसको दे दिए और सब गहने बेच के उसने 5 लाख रुपए उसके पास आए मंगलसूत्र को छोड़, ठीक है। अब उसने वहां से बिजनेस स्टार्ट किया एक जोश के साथ में, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ गया था ना। बोले कि मेरे पास ना 1 करोड़ रुपया है, आप इससे चाहे जो कर सकता हूँ मैं। था तो आदमी ना, चेक था ना, चाहे जब कैश करवा लेता, डेट डाला नहीं था उसने। बोले जब मर्जी हो कैश करवा लेना, उसने क्या तो कभी भी मैं कैश करवा सकता हूँ, मैं अपने 5 लाख से इस बिजनेस को शुरू करता हूँ, कुछ ना कुछ इसको जब जरूरत पड़ेगा उसको निकाल लूंगा। उसने अपने जोश के साथ जुनून के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और 2 साल के अंदर वापस से जितना पैसा उन 2 सालों में नहीं कमाया था उससे 10 गुना ज्यादा उसका पैसा होता क्या है। अब वो सोचता है कि यार ठीक है 2 साल निकल गए, बहुत सारा पैसा आ गया। अब यार ये बंदा जो पार्क में मिला था मेरे को, 1 करोड़ का साइन चेक करके दिया था उसने, साइन करके मेरे को चेक दिया था, इसको लौटा दिया जाए या उसको मिला जाए तो वो कहाँ मिलेगा। बोले भाई पार्क में मिलेगा, कहाँ जाएगा, वही हो सकता है वहीं आसपास घूमता हो, कहीं ना कहीं दिखेगा मेरे को, क्योंकि जानता तो उन्हीं में। वो वही बंदा पार्क में जाता है और वहाँ बैठता है, क्योंकि निकलेगा इधर से, क्योंकि हेनरी फोर्ड है, हो सकता है वो सवेरे सवेरे वॉकिंग के लिए जाए, है ना। मुझे लोगों की मुझे पसंद मतलब होता है ना वॉकिंग करना, ये करना वो करना, तो हो सकता है सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाए और मेरे को मिल जाए। वैसे तो घर में कोई घुसने नहीं देगा उसकी मेरे को, ठीक है ना। तो वो गार्डन में उसका इंतजार करता है और वहां पर एक व्यक्ति जो आता है, एक पागल खाने के जो डॉक्टर होते हैं, क्या होते हैं, पागल खाने के डॉक्टर होते हैं, वो ढूंढते ढूंढते आते हैं किसको, किसी व्यक्ति को आते हैं और पूछते हैं कि भैया एक व्यक्ति देखा है किसी ने कुछ चेक साइन करके देने वाला, जो चेक साइन करके देता है, क्या देता है। तो सोचा कि यार ये तो सारा पिक्चर क्या है। उसने उस डॉक्टर से पूछा कि सर किसको ढूंढ रहे हैं आप। वही जो एक बंदा है चेक साइन कर देता है, इतने में उनको वो दिख भी गया। कौन दिख गया, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड था नहीं एक्चुअली, वो व्यक्ति पागल था। क्या था, क्या था, उस पागल व्यक्ति को पकड़ के वो ले जाते हैं वापस से हॉस्पिटल में। पास में पागलों का एक हॉस्पिटल था और वो पागल क्या करता था, भाग भाग के आके रोज उसमें अपने ब्लैंक चेक बांटता था झूठ मूठ में आकर। तो उसका दिमाग बहुत खराब
अगर कैश करवा लेता तो क्या होता? अब सोच के देखिए कि क्या उसके उस 1 करोड़ चेक से वो पैसे वाला बना, उसने बिजनेस स्टार्ट करके वो काम करना शुरू किया, उसने पैसा कमाया उस 1 करोड़ के चेक से या अपने विल पावर से। उसका विल पावर उस 1 करोड़ के चेक को बढ़ गया। ये तो है ही नहीं मेरे पास में यार, इसको तो मैं कभी भी कैश करवा लूंगा। क्या कर लूंगा? इसको तो मैं कभी भी कैश करवा लूंगा। अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट करता हूं और जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो दोस्तों वही आपको भी चाहिए। क्या चाहिए? आपके लिए 1 करोड़ का चेक कौन है? अगर आपको डर लगता है कि कुछ नहीं है मेरे पास में तो मैं आपको 1 करोड़ का चेक दे सकता हूं। मतलब हम 1 करोड़ का चेक है आपके लिए। 1 करोड़ का चेक हमारे सामने बैठे हैं, सीएमडी आपके लिए 1 करोड़ का चेक है, सारे डायमंड आपके लिए 1 करोड़ का चेक है ना। लेकिन आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा, विल पावर बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? उस मेंटलिटी के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि होता है ना, क्योंकि जोश में जुनून में बिजनेस होता है, कोई भी काम अच्छा मतलब फुर्ती में होता है ना, जोश के साथ किया जा सकता है, तभी कुछ काम सफल होता है। तो दोस्तों ना पैसा आ रहा होगा तब तो कोई भी इंसान मोटिवेट रह सकता है, दे सकता है ना। मजा तब है जब कुछ नहीं आ रहा होता, तब मोटिवेट होकर दिखाए, अब अपने आप को संभाल दिखाए। तो दोस्तों आपको भी जोश में रहना है, मोटिवेट रहना है और काम करना है सिंपल के साथ मिलकर के। मैं वादा करता हूं आपसे, आप 1 करोड़ क्या करोड़ों रुपए कमा